गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा 9th चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स हम कर रहे थे। इसकी आपने रीडिंग कर ली है। इसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझी है जो क्लास में करवाई जाएगी। अब जिन बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया तो वो मेरी इस वीडियो के द्वारा अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो बच्चों, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में सबसे जैसे जंतुओं का संसार, जैसे हम लोगों का मनुष्य को संसार होता है, उसी तरीके से जंतुओं का संसार भी होता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ये देखते हैं, विच एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। किस एनिमल्स के शरीर पर बाल होते हैं। विच एनिमल्स लाइक टू लिव इन ग्रुप्स। कौन से एनिमल्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वाई डू सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। कुछ जंतु जो है ग्रुप में क्यों रहते हैं। विच इंसेक्ट्स शो सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है बच्चों सामाजिक व्यवहार को दिखाना। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं कौन से हैं जो अपना सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। विच एनिमल्स आर शाई एंड डोंट कम आउट ईजीली। कौन से जंतु जो है, शाई मीन्स होते शर्मीले होते हैं और जल्दी से बाहर नहीं आते हैं। आर देयर एनी एनिमल्स दैट वी सी ओनली एट नाइट। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ हम रात को देखते हैं। वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे। और वो दिन के समय कहाँ चले जाते हैं। हाउ डज लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी हेल्प अस। और एक कम्युनिटी समुदाय में रहना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अब चैप्टर शुरू करते हैं। बाबू लिव्स इन अ स्मॉल विलेज इन हिमाचल प्रदेश। बाबू हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में रहता है। हिज फैमिली रियर्स शीप टू गेट वूल फ्रॉम देम। उसकी फैमिली भेड़ों को पालती है उनसे वूल लेने के लिए है। द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप आर रिमूव्ड एंड वूल इज मेड फ्रॉम देम। शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव कर लिया जाता है और उससे वूल बनाई जाती है। तो बेटे, शीप की जो वूल होती है उसको हम फ्लीस भी कहते हैं, FLEECE फ्लीस। ठीक है, जो वूल बनाने के काम आती है। डू यू नो एनी अदर एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। क्या आप जानते कोई और भी अन्य एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से एनिमल्स हैं। शीप के अलावा गोट की वूल का भी इस्तेमाल किया जाता है, कैमल हेयर का भी और याक हेयर का भी, और अदर जितने भी और बाकी एनिमल्स देखते सबके बॉडी पर आपको हेयर नज़र आते हैं। डू यू हैव हेयर ऑन योर बॉडी। क्या आपके शरीर पर भी बाल हैं। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लायन, जेब्रा, काउ, हॉर्स एंड डोंकी हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे एनिमल्स जैसे कैट, डॉग, लायन, जेब्रा, काउ, हॉर्स एंड डोंकी, उनके शरीर पर बाल होते हैं। They also have external ears. उनके बाहरी कान भी होते हैं। Some animals like elephants have large ears. कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट, उनके बहुत बड़े कान होते हैं, ये आपने देखा भी होगा। यहाँ आपको 2 डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। देखो, फर्स्ट में दिखाया गया है हेयर ऑफ द शीप बीइंग रिमूव्ड, कि शीप की हेयर को रिमूव कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स मेड ऑफ वूल। अब शॉल और ब्लैंकेट इस वूल से बनाई गई हैं। बच्चों आता है, ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 5 एनिमल्स अराउंड यू दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज एंड ऑल्सो हैव एक्सटर्नल ईयर्स। कि आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5 एनिमल्स की लिस्ट बनाइए जिनके शरीर पर बाल होते हैं और उनके एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं। बाबूज फादर इज़ अ वीवर। बाबू के पिताजी एक बुनाई करता है। वीवर मीन्स जो बुनाई करते हैं। ही वीव्स ब्यूटीफुल शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स फ्रॉम वूल फाइबर। वो वूल फाइबर से बड़ी ही सुंदर शॉल और ब्लैंकेट बनाते हैं। बाबू टेक्स हिज फ्लॉक ऑफ शीप आउट फॉर ग्रेजिंग। बाबू अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए, मीन्स घास चराने के लिए जंगलों में लेकर जाता है। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड अ फ्लॉक। एक शीप के ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम। वो उनकी देखभाल भी करता है। नॉर्मली ऑल द शीप
ऑल द शीप स्टे टुगेदर, अधिकतर जो सारी शीप होती है एक साथ रहती हैं। दे लाइक टू लिव इन हर्ड्स, वो ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। बट समटाइम्स वन और टू और देम गेट सेपरेटेड एंड फॉल प्रे टू एनिमल्स लाइक हाइनास, वॉल्स, लॉयंस, टाइगर्स एसेट्रा। लेकिन क्या है, वो ग्रुप में तो रहना पसंद करती हैं, लेकिन कभी कभी एक और दो जो शीप होती हैं अपने ग्रुप से अलग हो जाती हैं और इन जंतुओं का हाइनस, वोल्स, लॉयंस, टाइगर आदि का शिकार बन जाती हैं। मतलब अकेले होने की वजह से ये एनिमल्स उन पर अटैक करते हैं और अपने खाने के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो द जनरल नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर, जो एनिमल्स हैं कुछ, उनके ग्रुप को हम नॉर्मली किस नाम से पुकारते हैं? आंट्स स्वार्म और आर्मी, मंकीज ट्रूप, bees hive swarm, birds flight, cow goats herd, camels caravan, dogs kennel, cat clusters नहीं clusters मीन्स तो गुच्छा होता है, ये होता है क्लटर। ठीक है, ये तो कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं और ये आपको बाबू नज़र आ रहा है भेड़ों को चराते हुए। अब यहाँ आ जाइए। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट लाइक टू स्टे इन ग्रुप्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एलिफेंट्स, जेब्रास, हॉर्सेस, बफेलोज, लॉयंस, वुल्स, डियर्स, बीवर्स, पेंगुइन्स, फ्लैमिंगोज एंड बैबून्स ऑलवेज मूव इन क्लस्टर्स। यहाँ आ गया गुच्छा। ठीक है, एलिफेंट्स, जेब्रास, हॉर्स, बफेलोज, लायंस, वुल्स, डियर्स, बीवर्स। बाकियों के तो नाम आपको मीनिंग मालूम है। अब बीवर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा इसको हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं। एक प्रकार का एनिमल होता है जिसको हम ऊद बिलाव कहते हैं। पेंगुइन्स जो एंटार्क्टिका ओशन में, एंटार्क्टिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, वो पेंगुइन्स जो सर्द इलाकों में पाए जाते हैं। फ्लैमिंगोज जिसको हम राजहंस कहते हैं हिंदी में, ये एक प्रकार का वाडिंग बर्ड होता है जिसको वेडर भी बोलते हैं। वेडर्स या शोर बर्ड्स क्रम के पक्षी होते हैं जो आमतौर पर तट रेखा और मड फ्लैट्स के साथ पाए जाते हैं। इनको हम फ्लैमिंगोज राजहंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बबून्स, ऑलवेज मूव इन क्लस्टर। बबून्स क्या होते हैं? बबून भी बोलते हैं। ये नर वानर गण होते हैं, पूर्व जगत के बंदर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपने ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेंगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स की पिक्चर्स को देखें। दे आर मोस्टली सीन इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है एलिफेंट, जेब्रा, मंकीज, हॉर्सेस, रैबिट्स, गोट्स, ये सारे आपको कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स दिखाए हुए हैं। डू यू नो वाई सम एनिमल्स प्रीफर टू लिव इन ग्रुप्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ एनिमल्स ग्रुप में रहना क्यों पसंद करते हैं? दे हैव सेवरल रीजन्स फॉर स्टेइंग इन ग्रुप्स, उनके पास कई कारण होते हैं ग्रुप में रहने के लिए। सम ऑफ द रीजन्स आर, इनमें से कुछ कारण हैं। फर्स्ट, टू स्टे प्रोटेक्टेड, अपने आप को सुरक्षित रखना। वीक एनिमल्स विच आर प्रे टू अदर एनिमल्स यूजली मूव इन ग्रुप्स, वीक एनिमल्स जो कमज़ोर जंतु होते हैं और वो कार्निवोरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का शिकार होने के उनको डर रहता है, संभावना होती है, तो वो ग्रुप में रहते हैं। विद इन द ग्रुप दे फील सेफ, ग्रुप के साथ वो सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि बच्चों, जब आप कहीं घूमने जाते हैं या बाहर जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, ऐसे ही वीक एनिमल्स ग्रुप में अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। Deer, zebra, many types of small fishes and birds are examples of such animals. Deer, zebra, छोटी छोटी कई प्रकार की फिशेस और बर्ड्स इस तरीके के जंतुओं के एग्जाम्पल्स हैं। टू सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश में। एनिमल्स लाइक वॉल्स हंट इन ग्रुप, जो एनिमल्स हैं वॉल्स जैसे ग्रुप के अंदर हंट करते हैं, शिकार करते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन हंटिंग देयर प्रे, और वो मदद करते हैं अपने प्रे, अपने शिकार को शिकार करने के लिए, शिकारियों की तरह मारने के लिए एक दूसरे की मदद भी करते हैं।
टू लुक आफ्टर द यंग वंस, अपने बच्चों की देखभाल करना। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूजली हैज़ मैनी यंग वंस एंड अ फ्यू पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देम। एक जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, उसके अंदर काफ़ी बच्चे भी होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। द यंग वंस आर टेकन केयर बाय द एल्डर्स इन द ग्रुप, और जो ग्रुप के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा इन बच्चों की देखभाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओल्ड एलिफेंट्स टेक केयर ऑफ द बेबी एलिफेंट्स। जो ओल्ड एलिफेंट्स होते हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं, क्योंकि वो दौड़कर जल्दी से शिकार भी नहीं कर सकते, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल भी नहीं कर पाते, तो वो घर पर रह के बच्चों की देखभाल करते हैं। टू बिल्ड शेल्टर, अपना घर बनाने के लिए। लिविंग इन ग्रुप्स हेल्प्स एनिमल्स टू फाइंड अ शेल्टर और बिल्ड शेल्टर। ग्रुप में रहने के लिए एनिमल्स को शेल्टर ढूंढना पड़ता है या बनाना पड़ता है, तो वो ग्रुप में होने की वजह से सारे मिलकर एक दूसरे की मदद कर कर बना लेते हैं। इसके बाद बच्चों आता है, डू यू नो एनी एनिमल्स दैट मेक देयर शेल्टर्स। क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स को जानते हो जो अपना शेल्टर बनाते हैं? कुछ तो आपने देखे ही होंगे। मैनी एनिमल्स लाइक आंट्स, कुछ एनिमल्स जैसे चींटियाँ, स्पाइडर्स, हनी बीज, वैस्प्स, रैबिट्स एंड बीवर्स बिल्ट देयर शेल्टर। आपने इनको देखा होगा, ठीक है। इनके आपने वो भी देखे होंगे, क्या, घर भी। आंट का मिट्टी का बना हुआ होता है, स्पाइडर को जो मकड़ी का जाला होता है, हनी बीज का छत्ता, वैस्प जिसको ततैया बोलते हैं उसका छत्ता, रैबिट का, और बीवर जो ऊद गुलाब है उसका भी घर आपको देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर ये आपको दिखाए भी हुए हैं, ठीक है। ये इनके घर देखने को आप नज़र आ रहे हैं। तो क्या होता है, ये अपना घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स। पक्षी भी अपने घोंसले बनाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं। इंसेक्ट्स ऑल्सो शो सोशल बिहेवियर। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी अपना सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं। सम एनिमल्स सच एज आंट्स, बीज एंड टर्माइट्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स और कॉलोनीज। कुछ एनिमल्स जैसे आंट, बीज और टर्माइट्स, जिसको हम टर्माइट्स को बेटे दीमक कहते हैं, जो लकड़ी खाती हैं और कई जगह लकड़ी पुरानी गीली हो चुकी होती है, आपने वहाँ पर देखी भी होंगी। ये बड़े बड़े ग्रुप्स और कॉलोनीज में रहती हैं। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स फॉर एग्जाम्पल में कंसिस्ट ऑफ 1000 to hundreds of thousands ऑफ आंट्स। एक कॉलोनी के अंदर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आंट्स को लेते हैं, वो उनके अंदर हज़ारों सैकड़ों आंट्स जो हैं एक साथ मिलकर रहती हैं। ये ग्रुप ऑफ आंट्स, ये ग्रुप ऑफ बीज। इन एन आंट कॉलोनी, आंट की कॉलोनी के अंदर ईच मेंबर हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब टू कैरी आउट। हर मेंबर की अपनी एक जॉब होती है। सम आंट्स डिफेंड द कॉलोनी एंड अटैक अदर कॉलोनीज। कुछ जो आंट्स होती हैं वो डिफेंडर होती हैं, मीन्स कि सैनिक उनको आंट कह सकते हैं, जो कॉलोनी की सुरक्षा करती हैं और दूसरी कॉलोनी पे अटैक करती हैं। दे आर कार सोल्जर्स, इनको हम सैनिक कहते हैं। सम आंट्स लुक फॉर फूड एंड फीड द मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। कुछ आंट्स जो है खाना लाती हैं और जो कॉलोनी के मेंबर्स होते हैं उनको खाना पहुंचाती हैं। दे आर कॉल्ड वर्कर्स, इनको हम वर्कर्स कहते हैं, काम करने वाली आंट्स। द क्वीन आंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ले एग्स। और रानी आंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है अंडों को देना। एक्टिविटी 1, फाइंड आउट हाउ अ कॉलोनी ऑफ आंट्स एंड अ स्वार्म ऑफ बीज आर सिमिलर इन देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग। फाइंड आउट करो, पता करो कि जो आंट की कॉलोनीज होती है और बीज की स्वार्म्स होते हैं वो किस स्टाइल से काम करते हैं एक जैसे। एनिमल्स लाइक लेपर्ड, फॉक्सीज, टाइगर्स, पोलर बियर्स एंड राइनोसिरस लाइक टू लिव अलोन। कुछ एनिमल्स जैसे लेपर्ड है, फॉक्सीज है, टाइगर्स है, पोलर बियर्स बर्फीले इलाकों में रहते हैं, राइनोसिरस जो गेंडा होता है जिसके नाक के ऊपर एक सींग सा लगा होता है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। दिस इज बिकॉज दे नीड लॉट्स ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स। ये क्योंकि इनको खाने के लिए, अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। सिंस लिमिटेड फूड इज़ अवेलेबल इन द जंगल, और लेकिन जंगल के अंदर लिमिटेड फूड है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू शेयर देयर फूड। और इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अपने खाने को शेयर करें किसी के साथ। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स बिलो।
नीचे आपको कुछ पिक्चर्स एनिमल्स की दिखाई हुई हैं। दे फील टू शाई टू फेस पीपल अराउंड। शाई मीन्स शर्मीले, ये काफ़ी शर्मीले होते हैं और अपने आसपास के लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। जैसे ये रेड पांडा है, स्क्वारल है, ओस्ट्रिच है और लेपर्ड है। लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। कौन? ओस्ट्रिच। इसकी टांगें बहुत बड़ी होती हैं, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत ही तेज गति से दौड़ता है, बट ये उड़ नहीं पाता है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम मोर शाई एनिमल्स अराउंड यू। आपकी चारों तरफ और कौन से शाई एनिमल्स हैं उनके बारे में देखिए। एनिमल्स दैट कम आउट ओनली एट नाइट, एनिमल्स जो सिर्फ रात को निकलते हैं। सम एनिमल्स कम आउट ओनली एट नाइट, कुछ एनिमल्स जो है सिर्फ रात को निकलते हैं। दे आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स, इनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। निशाचर जंतु, निशाचर कौन होते हैं? जो रात के समय जागते हैं और बाहर घूमते हैं। ठीक है, तो इनको हम निशाचर जंतु कहते हैं। फॉक्सीज, एलिगेटर्स, बैट्स, रैट्स, आउल्स, हेज हॉग, इसको बोलेंगे हेज हॉग। क्रिकेटर्स एंड कॉकरोचेस बिकम एक्टिव एट नाइट, जैसे फॉक्सीज है, एलिगेटर्स हैं, बैट्स है, रैट्स है, आउल्स हैं, उल्लू जिसको कहते हैं, हेज हॉग्स हैं। हेज हॉग्स क्या होते हैं? कांटेदार जंगली चूहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम हैज हॉग बोलते हैं, कांटेदार जंगली चूहे। क्रिकेटर्स एंड कॉकरोचेस ये रात के समय एक्टिव होते हैं। दे कम आउट एट नाइट ड्यू टू सेवरल रीजंस, ये रात को बाहर निकलते हैं कई कारणों से। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए। टू हंट फॉर देयर फूड, मोस्टली नॉकटर्नल एनिमल्स, अपने खाने को का शिकार करने के लिए अधिकतर जो निशाचर जंतु। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आउल्स विच आर एक्टिव एट नाइट कैच रैट्स दैट आर ऑल्सो एक्टिव एट नाइट। आउल्स जो होते हैं रात के समय निकलते हैं और वो रैट्स का शिकार करते हैं क्योंकि वो भी रात के समय ही एक्टिव होते हैं। टू अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर फूड विद अदर एनिमल्स, दूसरे जंतुओं से फूड के कॉम्पिटिशन से बचने के लिए। टू अवॉइड हीट ऑफ द डे, और रात की हीट से बचने के लिए। ड्यूरिंग द डे दे स्लीप इन देयर हाइडिंग प्लेसेस लाइक केव्स, टॉप ऑफ द ट्रीज, आइसोलेटेड प्लेसेस इन आवर होम्स एंड अदर सच लोनली प्लेसेस। दिन के समय ये अपने आप सोते हैं और अपने आप को छुपा कर रखते हैं, जैसे गुफाओं के अंदर, पेड़ की सबसे ऊंची चोटियों पर, आइसोलेटेड, हमारे घर के अंदर जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं जो जहाँ हम नहीं जाते हैं, एंड अदर सच लोनली प्लेसेस, और ऐसे अकेले क्षेत्र। सम एनिमल्स लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर एनिमल्स, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स की कंपनी में रहना पसंद करते हैं। वाइल लिविंग टुगेदर दे हेल्प ईच अदर, और साथ रहकर वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एंड एग्रिट गेट्स अ जॉय राइड ऑन द बैक ऑफ अ बफेलो, एग्रिट जो है एक प्रकार का पक्षी है, वो बफेलो की पीठ के ऊपर सवारी करना पसंद करता है। इट ऑल्सो गेट्स इंसेक्ट्स टू ईट फ्रॉम द बफेलोज बॉडी, बफेलो के शरीर के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको खाता है। द बफेलो ऑन द अदर हैंड इज राइट ऑफ बाइटिंग इंसेक्ट्स, और दूसरी तरफ बफेलो इसको सवारी करवाती है। बेटे जैसे हमारे सिर में जुएं पड़ जाती हैं, लाइसिस हो जाती हैं, वो हमारा खून चूसती हैं, इसी तरीके से इंसेक्ट्स जो हैं बफेलो का खून चूसती हैं, तो एग्रेट उसकी हेल्प करता है। ठीक है, वो इंसेक्ट्स खाता है, बदले में बफेलो उसको सवारी करवाती है, तो दोनों का काम हो जाता है। वी लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी, हम भी एक समुदाय में रहते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर आर दैट वी कैन शेयर न्यूज़ एंड व्यूज़ अमंगेस्ट अस, एक साथ रहने की सबसे ज़्यादा लाभकारी ये स्थिति है कि हम अपनी न्यूज़ और व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बाय शेयरिंग आइडियाज़ एंड वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर कर हम अपनी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं आइडियाज़ को शेयर करके। वी कैन प्ले टुगेदर एंड सेलिब्रेट द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, हम साथ खेलते हैं और अपने जीवन के खुशी वाले पल भी एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते हैं। टुगेदर वी कैन डेवलप अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर अ हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, अब जो है इससे क्या होता है, एक हेल्दी अच्छा एनवायरनमेंट और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद मिलती है। समटाइम्स देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर,
कई बार क्या होती है, एक साथ रहने में भी डिसएडवांटेजेस भी होती है, नुकसान भी। When certain things are less and the number of people who need them is more, there is a competition. जब जो थिंग्स होती हैं वो कम होती हैं और उसको शेयर करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो एक कंपटीशन की भावना आती है। This leads to jealousy. This leads to jealousy, rivalry and hatred. जो जलन को पैदा करती है, इसके साथ साथ कंपटीशन की भावना आती है। बीइंग ए राइवल, इसका मतलब होता है राइवलरी का मतलब होता है बीइंग ए राइवल, कंपटीशन की भावना पैदा होना और एक दूसरे से घृणा करना। बट कंपेयर टू द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आर फ्यू। लेकिन अगर आप कंपैरिजन किए करें तो हमें लाभ ज़्यादा है और नुकसान कम है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 5th चैप्टर हो चुका है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। थिंक ऑफ मोर सच केसेस वेयर टू एनिमल्स लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। और कुछ सोचिए और देखिए ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जो साथ रहते हैं और मदद करते हैं। लेट्स रिवाइज। अब हमने क्या पढ़ा। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, वॉल्स, शीप एंड गोट लिव इन ग्रुप्स। कुछ एनिमल्स एलिफेंट्स, वॉल्स, शीप, गोट ग्रुप में रहते हैं। Animals live in groups to stay protected, to search for food, to take care of the young ones and to make shelters. Animals जो ग्रुप में रहते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, खाने की तलाश करते हैं, एक दूसरे के बच्चों की देखभाल करते हैं और आवास भी शेयर करते हैं। Some insects show social behavior. कुछ इंसेक्ट सामाजिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। They live in groups and divide the work among themselves. वो ग्रुप में रहते हैं और आपस में काम को बांट लेते हैं और उस काम को बांटने के बाद वो झगड़ा नहीं करते हैं, हम लोगों की तरह आराम से प्यार से रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक रेड पांडा, स्क्वारल एंड ऑस्ट्रिच आर शाय एंड डोंट कम आउट इजीली। कुछ एनिमल्स जैसे रेड पांडा, स्क्वारल एंड ऑस्ट्रिच शर्मीले होते हैं और जल्दी से बाहर नहीं आते। वी गेट द कंपनी ऑफ अदर एंड डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क विद द हेल्प ऑफ वन अनदर व्हेन वी लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी। हम भी कंपनी में रहना पसंद करते हैं दूसरों की और मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता से सारे काम करना चाहते हैं और इसीलिए हम समुदाय में रहना मिलकर पसंद करते हैं। तो बच्चों अब ये आपका चैप्टर 9th कंप्लीट हो गया है। हमने क्या पढ़ना था वो पढ़ लिया और क्या क्या हमने इसमें पढ़ा वो सारा हमने अब देखा है। तो अब आप इस एक्सप्लेनेशन को, द वर्ड ऑफ एनिमल्स के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।